सभी सनातन धर्मावलंबियों को धनतेरस, छोटी दीपावली, संपूर्ण दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह 5 दिवसीय त्यौहार हमारे सनातन धर्म में धनतेरस से शुरू होता है। शास्त्रों में धनतेरस का बड़ा ही महत्व बताया गया है। देवासुर संग्राम में अमृत की प्राप्ति के लिए जब समुद्र मंथन हुआ तो आज ही के दिन वैद्यराज धन्वंतरी जी महोदय हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और देवताओं को सहर्ष भेंट किए। इसलिए इस त्रयोदशी को हम धन्वंतरी जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। साथ ही इस दिन महालक्ष्मी की पूजा होती है। महालक्ष्मी की पूजा होने से शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि धन त्रयोदशी अर्थात इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है। इसके संबंध में श्रीमद् भागवत में एक कथा आई हुई है। जब भगवान श्री विष्णु ने बलि से इंद्र का पुनः राज्य प्राप्त कराने के लिए वामन रूप में अवतरित होकर के राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंचे हैं और 3 पग धरती का मांग करते हुए अपनी बात को बलि से मनवा लिए हैं। बलि के हार करने पर जब 3 पग में समस्त ब्रह्मांड को परमपिता परमात्मा जगतपति श्री ठाकुर जी महाराज ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया, तब तीसरा पग रखने के लिए बोले कि हे राजा बलि, हे महाराज बलि, मैं तीसरा पग भूमि कहां नापूं। तब महाराज बलि ने समझ गए कि यह और कोई नहीं, यह वहीं जगतपति श्री विष्णु है। उन्होंने अपना सर नीचे झुकाकर कहा कि हे प्रभु, आप तीसरा पग मेरे इस सर पर रख दें। तत्पश्चात भगवान ने बलि से समस्त राजों को दान के रूप में प्राप्त करके इंद्र को दे दिया। जितना इंद्र से धन संपत्ति बलि ने प्राप्त किया था, उस दिन वह धन संपत्ति जो इंद्र को प्राप्त हुई राजा बलि से लेकर भगवान विष्णु ने दी, वह धन 13 गुना हो गया। 13 गुना धन था वो। इसलिए इसको धन त्रयोदशी बोला जाता है। अर्थात इस दिन भगवान विष्णु ने इंद्र को 13 गुना धन दिलाया था। जो धन हरण किया था राजा बलि ने, उससे 13 गुना इंद्र को प्राप्त हुआ। इस कारण से इसको धन त्रयोदशी भी बोलते हैं। और धन्वंतरी महिषासुर देवासुर संग्राम में, महिषासुर नहीं, देवासुर संग्राम में जब देवताओं ने और असुरों ने मिल करके समुद्र के मंथन किए, अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए इसको धन्वंतरी जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। लक्ष्मी पूजा के कारण के रूप में धनतेरस के बारे में एक विष्णु पुराण में कहानी आई हुई है कि एक बार भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी पर भ्रमण करने के विचार करके लक्ष्मी से राय मशवरा कर चलने को उद्यत हुए। तब माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। तत्पश्चात दोनों हमारे प्रभु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे।
भ्रमण करते करते एक बार भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम यहां पर विश्राम करो, तब तक मैं भ्रमण करके आता हूं, तुम यहां से कहीं मत जाना। और वो दक्षिण दिशा की ओर निकल गए। लक्ष्मी के मन में शंका हो गई कि क्या कारण है कि प्रभु हमको छोड़ करके निकल गए, जरूर कुछ राज होगा। तत्पश्चात उन्होंने पीछे पीछे गुप्त रूप से चलना शुरू कर दिए। रास्ते में सरसों के खेत लहलहाते हुए थे। माता ने सरसों के पीले पीले फूल तोड़ करके अपना खूब श्रृंगार रचा। तत्पश्चात आगे बढ़ी और आगे जाकर के गन्ना का खेत दिखाई दिया। गन्ना के खेत में से गन्ना को लेकर के माता ने उसका स्वाद चखे। भगवान की कृपा से, उनकी लीला से पुनः भगवान वहीं आ जाते हैं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से मुलाकात होती है और वह जिसका खेत था, सरसों का खेत था, गन्ना का खेत था, वह खेतवा भी वहां आ पहुंचता है। भगवान बोलते हैं कि माता लक्ष्मी से भगवान बोलते हैं कि लक्ष्मी, तुमने यह चोरी किया है, तुमने बिन पूछे बिन मांगे इस किसान का फसल ले लिया है, अतः तुमको अब 13 बरस तक इस किसान के यहां रहना होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर माता रहने लगी, दासी बन करके उस किसान के घर में। माता की कृपा से वह किसान बहुत धनवान हो गया। जैसे ही 13 साल हुआ, वह लक्ष्मी अपने घर को जाना चाही कि हम अब बैकुंठ चले भगवान के पास। जैसे ही जाने को उद्यत हुई, तब तक किसान कहा कि नहीं नहीं माँ, तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुम्हारे ही कृपा से मेरे घर में सारा वैभव, सारा संपदा, सब कुछ है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। भगवान विष्णु भी उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु भी बीच बचाव किए, लेकिन किसान नहीं माना। तब माता ने कहा कि हे किसान, अब मैं तुम्हारे घर में अदृश्य रूप से ही रहूंगी। तुम तांबे के कलश में इस कार्तिक मास, उस दिन जो दिन था वह कार्तिक मास की त्रयोदशी थी, तुम तांबे के कलश में एक सिक्का डाल करके मेरा पूजन करो, जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हारे घर में अदृश्य रूप से सदा सर्वदा निवास करूंगी। और यह वचन देकर, यह कह करके माता अंतर्ध्यान हो गई और विष्णु के साथ वैकुंठ में चली गई। उस दिन से किसान वैसा ही किया। उस दिन तांबे के कलश में सिक्का डालकर जल भर करके सिक्का डाला और माता का विधि विधान से पूजन किया, जिसके फलस्वरूप माता का स्थिर रूप से उस किसान घर में वास हो गया और सुख संपत्ति 13 गुना हो गई। अतः इस धन त्रयोदशी के दिन जो भी भक्त माता का पूजन करता है, कलश रख करके, तांबे के कलश में जल भर करके एक सिक्का डाल करके मां लक्ष्मी का पूजन करता है, माता से प्रार्थना करता है, तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, गरीबी कभी झांकती भी नहीं है। सदा सर्वदा लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की कृपा से सुख संपदा वैभव उस घर में हमेशा व्याप्त रहता है। अतः आज धन त्रयोदशी के दिन सारे सनातनियों को सुख वैभव की कामना के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घर में लक्ष्मी जी का रात्रि काल में कलश में जल भर कर सिक्का डालकर पूजन करना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और एक दीपक अपने घर के दरवाजे पर भी जलाना चाहिए, जिससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकलकर बाहर चली जाती हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। इस संदर्भ में भी एक कहानी है जो जमराज और जमदूत के बीच की है। उस कहानी को मैं आप सबको अगली कड़ी में सुनाऊंगा। तब तक आज जय श्री राधे। आप सबसे आग्रह है कि आप धन त्रयोदशी के दिन माता लक्ष्मी का विधि विधान से अवश्य पूजन करें और तांबे के कलश में
एक सिक्का डालकर अवश्य ही पूजन करें। इससे घर में लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास करेंगी। आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप जो भी मन में कल्पना करेंगे वो सारी इच्छाएं, सारी वस्तुएं माता की कृपा से प्राप्त हो जाएंगी। आज धनत्रयोदशी के दिन पात्र खरीदने का विधान इसलिए हुआ कि धन्वंतरी वैद्यराज धन्वंतरी ने समुद्र मंथन के फलस्वरूप हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले हुए थे। वह पात्र था, कलश एक पात्र था जिसमें अमृत था, लेकर आए हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए इस धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी का जन्मोत्सव है। धन्वंतरी के पूजन से भी घर में कभी रोग दोष झांकते नहीं है, किसी को असाध्य रोग नहीं होता है। अतः इस दिन धन्वंतरी वैद्यराज धन्वंतरी का भी पूजन करना चाहिए। सत्य सनातन धर्मावलंबियों से आज के लिए यही मेरा संदेश है। आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें, वैद्यराज धन्वंतरी का पूजन करें, और आज से शुरू करके माता लक्ष्मी का पूजन आज करें, चतुर्दशी के दिन भी करें, और संपूर्ण दीपावली अमावस्या के दिन भी माता लक्ष्मी का पूजन करें। इस 3 दिन के पूजन से घर में स्त्री लक्ष्मी प्राप्त होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर रहेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय ठाकुर जी महाराज।